हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैंडिट रिव्यूज, जहां मिलते हैं आपको असली नो नॉनसेंस मूवी रिव्यूज थोड़े देसी स्वैग के साथ। आज हम बात करने वाले हैं मूवी भूल चूक माफ के बारे में। क्या ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर है या इट्स जस्ट अ ब्लफ? ये है सिनेमा की असली छानबीन बैंडिट रिव्यूज के साथ। Okay, before starting this video, I would like to give you a disclaimer that ये movie review spoiler free है, so take a back seat and enjoy the full video. चोर बाजारी दो नैनों की पहले थी आदत जो है। So भूल चूक माफ is a romantic comedy drama written and directed by Karan Sharma under Mad Dog Productions. दोनों की शादी कर दीजिए। अच्छा ठीक है। This movie stars Rajkumar Rao, Vamika Gabbi in lead roles, while with Sanjay Mishra, Raghuveer Yadav, Seema Pahwa, Ishtiaq Khan in supporting roles. After so much of chaos in and out of movie, finally भूल चूक माफ रिलीज हो गई है आपके करीबी सिनेमा घरों में 23 मई को, जिससे किसी और का तो पता नहीं पर पीवीआर ने राहत की सांस ली होगी। सही बात है। So बात करते हैं अब मूवी के प्लॉट के बारे में। कहानी सेट है इंडिया के एक वेल नोन शहर बनारस में, जो कि एक टिपिकल मैड डॉग प्रोडक्शंस के फिल्मिंग स्टाइल को दर्शाता है। हीरो और हीरोइन प्यार में हैं एंड दे वांट टू गेट मैरिड, बट जस्ट लाइक अ टिपिकल इंडियन सेटअप, लड़की का बाप हैज फ्यू कंडीशंस, जिसे पूरी करने के लिए हीरो को थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। एंड जैसा कि आपने मूवी ट्रेलर में देखा होगा, वो कंडीशन है सरकारी नौकरी। कहानी का रियल ट्विस्ट तब शुरू होता है जब हमारे हीरो की हल्दी शुरू होती है, और वो कभी खत्म ही नहीं होती। इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। वो एक टाइम लूप में फंस जाता है और उसकी 30th तारीख आती ही नहीं। नाउ इन द फर्स्ट हाफ मूवी रिवॉल्व्स अराउंड दिस ओवरकमिंग लड़की के बाकी कंडीशंस एंड हल्दी डे टाइम, जो कि बहुत ही फनी वे में दिखाया गया है। इसके चलते हीरो स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग द रियलिटी एंड ट्राइज टू परफॉर्म सम रिचुअल्स टू स्टॉप द टाइम लूप। इन द सेकंड हाफ रियल मीनिंग ऑफ भूल चूक माफ इज पुश्ड अप, जहां पे एक long chaotic sequence के बाद the hero realizes that he needs what needs to be really done in order to escape this never-ending loop. Okay, so I won't tell you each and everything about the story, but अगर climax की बात करी जाए तो it was a very smartly put climax, क्योंकि somewhere we knew the outcome. Yes. But I mean the way they have portrayed and the way they have arrived at the climax, it was really impressive. हमारी नौकरी लगवा दीजिए, हम अपना सर मुंडवा लें। नहीं सर मुंडवाएंगे तो सबको लगेगा कि पापा ही चले गए। हे महादेव, हम 16 सोमवार का व्रत, अरे तो लौंडिया रखती हैं, हम आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन कर। अबे मन्नत मांग रहे हो कि केबीसी खेल रहे हो? बात करी जाए एक्टिंग की तो राजकुमार राव एंड वमिका गब्बी हैव लुक्ड ट्रेमेंडस टुगेदर। आई मीन द वे उनकी केमिस्ट्री दिखाई गई है, इट रियली इट्स वेरी एंटरटेनिंग। एंड ऑफ कोर्स आई मीन आप लोगों ने राजकुमार राव को इस तरह की कॉमिक और फन लविंग अवतार में देखा ही होगा। अगर मैं बात करूं मूवीज लाइक स्त्री 2, तो इसमें वो इसी टाइप का किरदार निभा रहे थे, जो कि एक छोटे से गांव में बचे हुए लड़के के बारे में था, जो कि एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता है। और आई मीन that's what the situation. Yeah, that's what the situation is. Okay, and वमिका गब्बी के बारे में अगर मैं बात करूं तो लास्ट हमने उनको बेबी जॉन में देखा था, but in that movie she was not the only heroine. So in this she has led the role. So that was really good to see. And इस मूवी में उन्होंने एक किरदार निभाया है, एक चुलबुली छोटे शहर की लड़की का, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के प्यार में एकदम खो चुकी है। So I mean it's really hard to portray that kind of character, but she has nailed it. So we really enjoyed seeing her. क्या हुआ? हम हैंडल कर लेंगे, चलो। हम साला यहाँ अपनी मेहंदी छोड़ के आए हैं, हमें कुछ आता नहीं है, सारा जुगाड़ तुमने किया है, हमसे उंगलीबाजी करते हैं, लहंगे का पूरा पेमेंट नहीं हुआ है, सब पता है हमें। बाबू? अरे बाबू नहीं है हम। एंड अगर मैं सपोर्टिंग एक्टर्स की बात करूं तो रघुवीर यादव और संजय मिश्रा का रोल बहुत ही अच्छा था। उनकी कॉमिक टाइमिंग अच्छी थी एंड वो बहुत ही फेमस एक्टर्स हैं, तो हमने उनको बाकी उनकी सारी मूवीज और सीरीज में देखा ही है। एग्जैक्टली। और संजय मिश्रा को तो हम सभी लोग जानते हैं कि ही इज अ ग्रेट एक्टर। सो एनी व्हिच इज he has portrayed a strong role in this movie. So वो आप जब मूवी देखेंगे आपको समझ में आएगा। Talking about the music and BGM, I think गाने जो इस मूवी में लिखे गए हैं और मतलब जो म्यूजिक इंक्लूड किया गया है, that is really good. I would like to point out 2 songs. First one, of course, the चोर बाजारी recreated. I mean this has been a legendary song और इसको हर जनरेशन के लोगों ने इसको एंजॉय किया है since it was portrayed in Love Aashk.
So I mean उस टाइम से लेकर अभी तक I think even though this song was not repeated, but सभी लोग इस गाने को enjoy करते हैं. I mean everyone knows. And सिंगर के बारे में बात की जाए तो नीरज श्रीधर ने ही ये सॉन्ग फिर से गाया है. तो या सो आई मीन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सॉन्ग इज मेंटेन. सेकंड गाना अगर देखा जाए तो इट्स रियली अ यूनिक आइडिया, बिकॉज उन्होंने क्या किया है कि एक नर्सरी राइम है तितली उड़ी करके, तो उस नर्सरी राइम को एक गाने में उन्होंने इंक्लूड किया है. वो जो मतलब जो फ्यूजन है that is really unique. So, and I really like that. Yeah, exactly. So उस गाने का feel, और actually that song was not yet released. I mean मूवी के आने के बाद ही उसका full version YouTube पे रिलीज किया गया. Oh. Okay. Yeah. So that is, I mean, that song is one of my favorites in this weekend. Now talking about the screenplay. Screenplay टाइप था, एक सेकेंड भी बोर होने का आपको टाइम नहीं मिलेगा. फास्ट पेस है मूवी, तो obviously you will love it. एंड हाँ ऑफ कोर्स यूनिक स्टोरी है, जस्ट लाइक मैडॉक की बाकी फिल्मों की तरह. एग्जैक्टली जस्ट लाइक अमन, अगर हम बात करें तो भेड़िया में भी एक यूनिक कॉन्सेप्ट दिखाया गया था. दैट वे आई मीन वो लोग जो फ्यूजन करते हैं, तो आई मीन इफ वी टॉक अबाउट टाइम लूप, तो एक साइंस फिक्शन का टॉपिक है. आई मीन ईच एंड एवरी मूवी विच यू सी इट्स विच इज बेस्ड ऑन टाइम लूप, वो कहीं ना कहीं साइंस फिक्शन का एक पार्ट होता है. एग्जैक्टली, बट यहाँ पे वैसा नहीं है. तो उन्होंने एक देसी तड़का लगाया है इस टॉपिक पे. सो आई मीन इट्स रियली ग्रेट टू वॉच. सो आई थिंक अगर हम मूवी के बारे में बात करें तो ये मूवी आई वोंट से दैट इट इज एट पार विद Shree 1 or Shree 2, but yeah, it is somewhat low on a lower level than that, but it's totally enjoyable. I mean it's not some kind of movie which you won't go and watch in the theaters. Yeah. मेरी तरफ से मतलब मुंजा से फाइल कंपेयर, सो या मुंजा से ये मुझे थोड़ी बेटर लगी है. ओके या एंड आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं कि आपकी फेवरेट मैडॉक प्रोडक्शन की कौन सी मूवी है. Put it in the comments. Yes. Okay. All right. So that's it. I mean, if I talk about the final verdict of this movie, Bandit rating इस मूवी की मैं देना चाहूँगा 7 on 10. ये एक मूवी इट्स अ फैमिली एंटरटेनर. इसमें किसी भी टाइप की कोई भी वल्गैरिटी नहीं है. सो आप अपने फैमिलीज और रिलेटिव्स एंड एवरीवन, आप सभी को लेके आप अपने नियर बाय थिएटर्स में जा सकते हैं और इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं. एंड IMDb में भी इसकी रेटिंग आई थिंक 8. Yeah, in this week it's somewhere around 8.2 or 8.3. Yes. So that's a great sign. And yeah, so I think everyone should go and watch it at least once, so you will enjoy this movie. So alright guys, I mean that's all for today. That was Bandit review of the movie Bhul Chuk Maaf. We really hope you like this video. Please don't forget to like, share and subscribe to our channel for more sub videos. तब तक हम हैं Bandit Reviews और हम मिलते हैं आपसे अगले मूवी रिव्यू में. So take care and bye bye.